आज की तारीख में हिंदी कमेंट्री में या तो शेर व शायरियां होती हैं या पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। अभी मैं अपनी मम्मी के साथ मैच देख रहा था, आरसीबी केकेआर वाला। उसमें कमेंटेटर बोलते हैं, गुरु गेंद ऐसी जगह लगी है जहां पे कोई हड्डी नहीं टूटेगी। क्या है ये? हाँ जी, तो ये वीडियो देखा आपने, और इस भाई ने जितने भी पॉइंट्स रेज किए हैं ना, ये बिल्कुल सही है और ऐसा स्टैंड लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देखिए आईपीएल या इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अपग्रेड हो चुका है, लेकिन अपग्रेड जो नहीं हुआ ना वो हिंदी कमेंट्री है। हिंदी कमेंट्री किसी और लेवल पे ही चली गई है भाई साहब। एक जमाना था जब अरुण लाल और रवि शास्त्री जैसे कमेंटेटर जब कमेंट्री करते थे ना, तो हम भाई साहब रेडियो पे मैच सुन के इतना आनंदित हो जाते थे ना कि हमें टीवी की भी जरूरत नहीं होती थी। वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देते थे पूरे मैच को, एक एक फील्डर की पोजीशन हमें बताते थे कि ये प्लेयर यहाँ खड़ा है, ये प्लेयर लेग स्क्वायर पे खड़ा है और ये प्लेयर खड़ा है ऑफ पे। तो शायद अब एक शॉट आने वाला है, एक शॉर्ट बॉल आने वाली है और उस शॉर्ट बॉल पे शायद बल्लेबाज ये शॉट खेलने वाला है। तो ये होती थी भाई साहब उस समय की ऑन द स्पॉट प्रिडिक्शन और मैक्सिमम सच होती थी। आज की डेट में कमेंट्री क्या हो रही है भाई, अपने पुराने किस्से सुनाए जा रहे हैं कमेंटेटर, हा हा ही हु चल रही है, कोई किसी को किस नाम से बुला रहा है, इंकी पिंकी पुंकी पो, पता नहीं क्या हरभजन सिंह को बुलाते हैं ये कमेंट्री में। नवजोत सिंह सिद्धू भाई साहब कोई सिर पैर नहीं है उनकी कमेंट्री का, बस शेर और शायरी। भाई कमेंट्री इज नॉट ऑल अबाउट शेर और शायरी एंड द ओल्ड किस्से। कमेंट्री जो होती है ना वो क्रिकेट पे होती है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, इनके पुराने रिकॉर्ड क्या हैं, कि इनका वीक जोन क्या है, इनका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ये होती है कमेंट्री। मैच में क्या हो सकता है, अगर इस ओवर में ये बॉलर आया तो बल्लेबाज की रणनीति क्या हो सकती है, इन सब पे बातें नहीं हो रही। बातें हो रही है फिजूल की तुकबंदी, शेर व शायरी और जो पुराने किस्से हैं कि साहब एक मैच वहां पे हुआ था तो हमने ये कहा था, उस कमेंटेटर में ने हमें ये कह दिया था और हमें ऐसा लग गया था। भाई ये सब सुनने के लिए नहीं है। ऑडियंस जो है ये सब सुनने नहीं आती है। कभी कभार के लिए ठीक है, एक आध किस्सा आपने हंसी मजाक के तौर पे सुना दिया है, लेकिन यार जो हमारी युवा जनरेशन, जो यंग जनरेशन देख रही है मैच को, उसको सीखने के लिए क्या मिल रहा है भाई साहब? आप तो बकैती करके निकल जाते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पे बात कब होएगी? क्योंकि कमेंटेटर से बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा जो बल्लेबाज खेल रहा है। यार आजकल की जो स्ट्रीमिंग हो रही है हॉटस्टार पे, हम देखते हैं 20-20 30-30 करोड़ व्यूज आते हैं, तो वो जो देख रहे हैं मैच, उनमें आधे लोग ऐसे हैं, आधे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं इस मैच को, कि टेक्निकल कैसा खेलता है, विराट कोहली कैसा खेलता है, रोहित शर्मा कैसा खेलता है, या कोई भी बल्लेबाज बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन उन पे बातें नहीं हो रही है। बातें हो रही है कि साहब हम एक बार शाहजहां में गए थे, वहां पे हमारे साथ ये हुआ था, हमने खाना ऑर्डर किया था, दाल की जगह पनीर आ गया था, शोएब अख्तर हमारे रूम में आके हमसे ऐसे ऐसे कहने लगे, हमें उठा के पटक दिया। ये सब भाई किस्से अखबारों में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कोई नए किस्से नहीं है ये, और आप उन्हीं को नमक मिर्च लगा के पेश कर रहे हैं। तो भाई जो कमेंटेटर है ना, उनको शायद अब ये सोचने की जरूरत है कि उनको सुधार करने की जरूरत है। और इस वीडियो के बाद हरभजन सिंह का रिएक्शन भी आया, उन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे हिंदी कमेंट्री में। और यही कारण है, पता है, हिंदी कमेंटेटर जो इस लेवल की कमेंट्री कर रहे हैं ना, इसी वजह से शायद अब लोग हरियाणवी और भोजपुरी तक में कमेंट्री देख रहे हैं। जो लोग इंग्लिश को समझते हैं वो तो इंग्लिश पे निकल जाते हैं कि यार इस बकवास से सुनने से अच्छा तो इंग्लिश में हम सुन लेंगे। और इंग्लिश कमेंटेटर अच्छी कमेंट्री करते हैं, वो कोई ऐसे पुराने किस्से नहीं बताते। और अगर देखो एंजॉय करना है कमेंट्री को, फिर वो भोजपुरी में और हरियाणवी में कुछ नया सुनने को चले जाते हैं। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री बर्दाश्त से बाहर है भाई साहब, हरभजन भी उसी रास्ते पे निकल पड़े हैं, मोहम्मद कैफ भी भाई साहब वही रास्ता पकड़ के बैठे हुए हैं कि कोई भी शॉट खेलता है, बंदा कोई पारी खेलता है, बस उसी पारी से रिलेट करा देते हैं किसी पुरानी पारी को, किसी पुराने मैच को। और मैक्सिमम कमेंटेटर खुद को हीरो बनाने के लिए उस पारी का व्याख्या कर देते हैं, सब बखान कर देते हैं कि हमने वहां खेली थी। यार इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं। इसी बंदे ने जो वीडियो शेयर किया ना, उसमें उसने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि वो अपनी मम्मी के साथ मैच देख रहा था एक, और जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था उसके एल गार्ड पे बॉल लगी, तो सिद्धू पाजी के शब्द ये थे कि गुरु ऐसी जगह बॉल लगी है जहां कोई हड्डी नहीं टूट सकती। यार ये मैच चल रहा है भाई, कोई 18 प्लस शो नहीं है, कोई 18 प्लस स्टैंड अप कॉमेडियन ये नहीं है कि आप इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं। अरे ठीक है, बॉल लगी है, सिर्फ इतने में कहने में ही क्या बात पूरी नहीं हो जाएगी कि इनको बॉल लगी है, इनको हर्ट हुआ है, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये उसको भाई साहब इनडायरेक्ट वे में पूरा डायरेक्टली व्याख्या करते हैं उसकी।
तो सच में यार हिंदी कमेंट्री में मैच देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, और कारण है ये कुछ चुनिंदा कमेंटेटर है। एक आकाश चोपड़ा है साहब, वो तुकबंदी में लगे रहते हैं। वो बस ये सोचते रहते हैं कि मेरी तुकबंदी किस खिलाड़ी के ऊपर, किस बॉलर के ऊपर कब फिट बैठेगी, कि आसमान में बॉल गई है, नीचे खड़ा है ये, उसने पकड़ ली है और अब चले हैं ये। अरे भाई बस कर दो यार, बस कर दो। बस देख ली हमने, सुन ली हमने ये कमेंट्री आपकी, और हमारे ऊपर से उतर जा रही है आपकी जो कमेंट्री है। हमें नहीं सुननी, हमें मैच के बारे में जानना है, मैच की कंडीशन, उस खिलाड़ी के स्टैट्स, उस खिलाड़ी की पोजीशन, कैसे वो खेल रहा है, उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, वो सब बताइए आप। उस सब पे चर्चा नहीं हो रही है भाई साहब। चर्चा हो रही है तो बस कुछ पुराने किस्से, इनके पर्सनल माइलस्टोन, हमने ये कैच ऐसे पकड़ लिया था, इस समय ये कैच ऐसा होना चाहिए। अरे यार बस करो भाई, बस करो, हो गया। बस देख लिया हमने क्रिकेट, अब म्यूट करके हम क्रिकेट देखने की नौबत आ गई है भाई, कि म्यूट करो और क्रिकेट देखो। बस हमें मैच देखना है, मैच देख लेते हैं। लेकिन आपकी ये बकवास सुनने के लिए तो यार ऑडियंस 20-20, 30-30 करोड़ जो लोग हैं वो टीवी के सामने नहीं बैठे हुए हैं। तो आप क्या राय रखते हैं कि हिंदी कमेंट्री का लेवल सच में इतना डाउन हो गया है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना